जिंदगी एक हैरत अंगेज आजमाइश है। हर पगडंडी पर कहीं गुलाबों की शादमानियां तो कहीं खार जिनमें हर इंसान खुशियों और गमों के दरमियान उलझा रहता है। ये दुनिया दुखों का ऐसा समंदर है जहां कभी मौजें सुकून देती हैं तो कभी तूफान इंसान के सब्र को हिलाकर रख देता है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई हसरत, कोई ना कोई दुआ छिपी होती है जो वो अपने रब के सामने पेश करता है। दुआ वो रिश्ता है जो इंसान को अपने खालिक से जोड़ता है, वो वसीला है जो बंदे को उसके मालिक के करीब ले आता है। लेकिन जब दुआओं का जवाब न मिले तो दिल में मायूसी पैदा होने लगती है। इंसान सोचने लगता है कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआ को रद्द कर दिया है, शायद मैं कबूलियत के काबिल नहीं हूं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुआ की कबूलियत के अपने उसूल हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम्हारे रब ने कहा कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर 60। अल्लाह ने हमें पुकारने का हुक्म दिया है, लेकिन कबूलियत के लिए कुछ शराइत भी रखी हैं। ये शराइत हमारी नीयत, ऐमाल और खुलूस से जड़ी होती हैं। दुआ एक ताकत है, मगर उसे मजबूत बनाने के लिए हमें अपने रवैये को दुरुस्त करना होगा, अपनी नीयत को साफ करना होगा और कुछ ऐसे ऐमाल को अपनाना होगा जो हमारी दुआओं की कबूलियत को यकीनी बनाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वही है जो दुआ को कबूल करता है जब कोई उसे पुकारता है और मुसीबत को दौर करता है। सूरत नमल 82। ये वादा अल्लाह का है कि वो हमारी दुआ को सुनता है, मगर उसके लिए जरूरी है कि हम अपने दिल को सच्चाई से भर दें, अपने ऐमाल को पाक कर लें और अपनी नीयत को सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस कर लें। ये दुनिया वक्ती है और यहाँ की आजमाइशें हमें इसलिए दी जाती हैं ताकि हम अल्लाह के करीब हो सकें। लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए 3 अहम उसूल हैं जिन्हें अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लें तो हमारी दुआएं न सिर्फ कबूल होंगी बल्कि हमारी जिंदगी में सुकून, बरकत और खुशियां भी आएंगी। आज की उस वीडियो में हम इन 3 अहम ऐमाल को समझेंगे जो हमारी दुआओं को ताकत देते हैं। ये ऐमाल हमें न सिर्फ अल्लाह के करीब करते हैं बल्कि हमारे दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देते हैं। पहला काम, शुक्रगुजारी और आजिज़ी का रवैया। शुक्रगुजारी और आजिज़ी 2 ऐसे खजाने हैं जो इंसान को वो सुकून अता करते हैं जो न दौलत से खरीदा जा सकता है, न ताकत से हासिल किया जा सकता है। ये दिल के वो अमल हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं और दुआओं की कबूलियत का दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन अफसूस, हम अक्सर इन खजानों की कदर नहीं करते। हम नामतों को मामूली समझकर फरामोश कर देते हैं और जब मुसीबत आती है तो अल्लाह से शकवा करते हैं कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुने जाते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरत इब्राहिम 7। ये एक वादा है, एक यकीन दहानी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम अपनी जिंदगी में शुक्र अदा करते भी हैं? हम सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, अपनी पसंदीदा चीजें खाते हैं, सेहतमंद हैं, मगर क्या हमने कभी दिल से कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है? क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो सेहत से महरूम हो, जो अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरियात के लिए दूसरों का मोहताज हो? अगर नहीं देखा तो कभी सोचें कि अगर आप उसकी जगह होते तो कैसा महसूस करते। यही वो लम्हा होता है जब दिल में एहसास पैदा होता है कि अल्लाह ने हमें जो दिया है वो किसी अजीम नामत से कम नहीं। शुक्रगुजारी न करने वाले के दिल में हमेशा एक खला रहता है। वो हमेशा अपनी जिंदगी में कमी महसूस करता है, चाहे उसे दुनिया की हर नामत मिल जाए। ऐसा शख्स कभी सुकून नहीं पा सकता क्योंकि उसकी नजरें हमेशा उन चीजों पर रहती हैं जो उसे नहीं मिलते। इंसान की फितरत यह है कि वो अल्लाह की दी हुई नामतों को नजरअंदाज करता है और जो नहीं मिला उसका गम करता है। हमने अल्लाह की अता करदा बेशुमार नामतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लिया है, जैसे वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। लेकिन जब ये नामतें छीन ली जाती हैं तब हमें उनकी कदर होती है। अल्लाह ताला इंसान के दिल को देखता है, उसके अल्फाज से ज्यादा उसकी नीयत और खुलूस को अहमियत देता है। जो दिल शुक्रगुजार होता है वो अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ झुकता है। शुक्रगुजारी वो दरवाजा है जो बंदे की दुआ को अल्लाह के करीब ले जाता है। एक ऐसा बंदा जो अल्लाह की अता करदा हर छोटी बड़ी नामत पर दिल से शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे और ज्यादा नवाजता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता
वो इंसानों का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। जो शख्स आजिज़ी नहीं करता, इसके दिल में गुरूर और तकब्बर पैदा हो जाता है। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है और ये भूल जाता है कि हर चीज़ अल्लाह की अता है। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है, बेशक अल्लाह तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरत नहल 33। गुरूर इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। ऐसे शख्स की दुआएं अल्लाह के दरबार में वजन नहीं रखते, क्योंकि उसका दिल खालिस नहीं होता। वो अल्लाह से मांगने के बजाय अपने अमाल पर भरोसा करता है, और यही उसकी नाकामी की असल वजह बन जाती है। जब इंसान शुक्रगुजार होता है तो उसकी सोच बदल जाती है। वो अपनी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों में खुशी तलाश करने लगता है। वो अल्लाह की अता करदा हर नामत को दिल से महसूस करता है, और ये एहसास इसकी जिंदगी में सुकून और बरकत ले आता है। आजिज़ी इंसान के दिल को नरम कर देती है। एक आजिज़ शख्स अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं समझता, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर छोटे बड़े से मोहब्बत और एहतराम का रवैया अख्तियार करता है। जब हम शुक्रगुजार और आजिज़ हो जाते हैं तो अल्लाह हमारी दुआओं को दिल में आने से पहले ही कबूल कर लेता है, क्योंकि शुक्रगुजारी और आजिज़ी अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करती हैं। जो दिल शुक्रगुजार और आजिज़ होता है वो अल्लाह के करीब होता है। ऐसे दिल की दुआएं अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं होते। जब हमारा दिल साफ होता है, हमारी नीयत खालिस होती है और हमारा ईमान मजबूत होता है, तब अल्लाह हमारी दुआओं को फौरन कबूल कर लेता है। ये वही दिल है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारे रब ने कहा कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर 6। दूसरा काम दूसरों के लिए खैर ख्वाही। इंसान फितरतन अपने लिए सब कुछ चाहता है। हम अपनी खुशी, अपने सुकून, अपनी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, और कभी कभी बेसब्री के साथ शिकायत भी करते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो दूसरों के लिए वही दुआ करते हैं जो अपने लिए करते हैं? क्या कभी हमने दिल से चाहा कि जिस चीज के लिए हम तड़प रहे हैं वो हमारे भाई या बहन को मिल जाए? रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम अपने भाई के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। सही बुखारी 13। ये हदीस सिर्फ अल्फाज नहीं, जिंदगी का एक उसूल है, लेकिन अफसोस हमने उसे समझने के बजाय नजरअंदाज कर दिया। हमने अपनी दुआओं को सिर्फ अपने मसाइल और अपनी ख्वाहिशात तक महदूद कर दिया। हम ये भूल गए कि अल्लाह की रहमत इन लोगों पर ज्यादा बरसती है जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, दूसरों की खुशी चाहते हैं और दूसरों की खैर ख्वाही में अपना हिस्सा डालते हैं। जो दूसरों की खैर ख्वाही नहीं करता, उसका अंजाम क्या होता है? जो शख्स दूसरों के लिए दिल में बग़ज़ रखता है, उनकी खुशियों से जलता है या उनके लिए कुछ अच्छा सोचने से गरेज करता है, वो दरअसल अपनी दुआओं के दरवाजे बंद कर रहा होता है। ऐसे शख्स के दिल में सुकून नहीं होता, उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं टक पाते और वो हमेशा एहसास महरूमी में मुब्तला रहता है। क्योंकि जब आप दिल में नफरत, हसद और खुदगर्दी रखते हैं तो अल्लाह आपके दिल से खुलूस छीन लेता है, और जब दिल खालिस ना हो तो दुआएं भी खालिस नहीं होते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और वो फरिश्ते इन लोगों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं जो ईमान लाते हैं, कहते हैं कि ए हमारे रब, तूने अपनी रहमत और इल्म से हर चीज को घेर रखा है, बस इन लोगों को बख्श दे जो तौबा करते हैं और तेरे रास्ते पर चलते हैं। सूरत गाफिर 7। ये आयत इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि अल्लाह के नेक बंदे और फरिश्ते भी मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, और जो दिल दूसरों के लिए खैर ख्वाही करता है, अल्लाह इसकी दुआओं को कभी रायगा नहीं जाने देता। ये एक उसूल है, जो शख्स दूसरों की भलाई चाहे, अल्लाह उसकी अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करता है। लेकिन अगर आपके दिल में सिर्फ अपनी फिक्र है, आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचते हैं, तो ये खुदगर्जी आपकी रूहानी तरक्की को रोक देती है। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह आपके दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देता है। आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं क्योंकि आपका दिल दूसरों की खुशी के लिए धड़कता है। ऐसे दिल की दुआ अल्लाह के दरबार में फौरन कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह खुद रहम करने वाला है और उसे वो बंदे पसंद हैं जो उसकी मखलूक के लिए रहम और मोहब्बत रखते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है, फरिश्ता कहता है, अल्लाह तुझे भी वही अता करे जो तूने अपने भाई के लिए मांगा। सही मुस्लिम।
ये हदीस हमें ये सबक देती है कि जब हम दिल से दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए वही दुआ करते हैं। ये अमल न सिर्फ दूसरों की जिंदगी में खैर व बरकत लाता है, बल्कि हमारी अपनी दुआओं को भी अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा देता है। कैसे खैर ख्वाही को अपनी आदत बनाएं। दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, चाहे वो आपके करीब हों या ना हों। हसद और बग़ज़ को दिल से निकाल दें, क्योंकि ये आपकी दुआओं को रोक देता है। अपने मसाइल पर गौर करने के बजाय दूसरों की मदद करें और उनके लिए आसानी पैदा करें। अपने दिल में ये एहसास पैदा करें कि जो खुशी आपको चाहिए वो दूसरों को भी चाहिए। जब आप दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करेंगे, उनकी खुशियों की फिक्र करेंगे, तो अल्लाह आपकी जिंदगी में वो बरकतें लाएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। अल्लाह आपकी दुआओं को दिल में आने से पहले ही कबूल कर लेगा, क्योंकि आपकी नीयत खालिस होगी। तीसरा काम, सदकात और खैरात की ताकत। सदकात और खैरात न सिर्फ दूसरों की जिंदगी में रोशनी पैदा करते हैं, बल्कि आपकी अपनी रूह को भी पाक करते हैं। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो उसकी मखलूक के लिए फायदामंद हो। सिदका वो अमल है जो न सिर्फ अल्लाह के गजब को ठंडा करता है, बल्कि इंसान की मुश्किलात को भी खत्म करता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सिदका बलाओं को टाल देता है और उम्र में इजाफा करता है। लेकिन सिदका सिर्फ माल देने तक महदूद नहीं। किसी के लिए मुस्कुरा देना, किसी को तसल्ली देना, किसी की मदद करना, ये सब सिदका है। और जब आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो अल्लाह आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करता है। जो शख्स सिदका नहीं करता वो दरअसल अपनी दुआओं के असर को कम कर देता है। ऐसा इंसान जिंदगी में बरकत और सुकून से महरूम रहता है, क्योंकि जब आप अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो आप अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। जब आप सिदका करते हैं तो आपका दिल नर्म हो जाता है, आपकी नीयत खालिस हो जाती है और आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाता है। अल्लाह ऐसे दिल को पसंद करता है जो उसकी मखलूक के लिए दर्द रखता हो। और जब अल्लाह आपसे राजी होता है तो वो आपकी दुआओं को फौरन कबूल कर लेता है। कैसे सिदका करें? अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दें, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखें और उनकी मदद करें। अल्लाह की रजा के लिए खालिस नीयत के साथ सिदका करें, न कि दिखावे के लिए। याद रखें, जब आप दूसरों के लिए खैर ख्वाही करते हैं और सिदका देते हैं तो आपका दिल अल्लाह के करीब हो जाता है। ऐसे दिल की दुआएं अल्लाह के दरबार में कभी रद्द नहीं होती। ये वो राज है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा दे सकता है। जिंदगी में सुकून, खुशी और कामयाबी चाहते हैं, अपनी दुआओं को कबूलियत के करीब देखना चाहते हैं, तो आज से इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। शुक्रगुजारी और आजिज़ी को अपनाएं। अपने दिल को अल्लाह के शुक्र और इंकिसारी से नरम करें, ताकि वो आपकी दुआओं को कबूल करने में देर न करे। दूसरों के लिए खैर ख्वाही करें, उनके लिए वही चाहें जो आप अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि यही वो अमल है जो फरिश्तों को आपके हक में दुआ करने पर मजबूर कर देता है। और सबसे अहम, सिदका और खैरात को अपनी जिंदगी में शामिल करें, चाहे वो मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, क्योंकि सिदका आपकी बलाओं को दूर करता है और आपकी जिंदगी में बरकत लाता है। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ऐसी सच्चाइयां हैं जो आपकी रूह, आपके दिल और आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। याद रखें, जब आप शुक्रगुजार होते हैं, दूसरों के लिए भलाई चाहते हैं और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक देते हैं, तो अल्लाह आपकी दुआओं को दिल में आने से पहले ही कबूल कर लेता है। ये वो राज है जो आपको सुकून और इत्मीनान की नामत दे सकता है। अगर आपको ये पैगाम दिल से महसूस हुआ हो और आपकी जिंदगी में इनकलाबी तब्दीली लाने की उम्मीद देता हो, तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पैगाम आगे बढ़ाएं ताकि मजीद लोग इन बातों को समझें और अपनी दुआओं को कबूलियत के करीब लाने का राज जान सकें। आपका हर शेयर दूसरों की जिंदगी में रोशनी पैदा कर सकता है। जज़ाकल्लाह खैर।